बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। आपने अक्सर रिश्तेदारी में एक बात ज़रूर सुनी होगी कि मामा जी आप मौसी जी के यहाँ तक आए थे, हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? या अक्सर लोग बुआ जी से नाराज़ हो जाते हैं, बुआ जी आप इंदौर वाले भैया के यहाँ हमेशा जाती हो, हैं? भोपाल नहीं आ सकती हो आप, जाइए। गुस्सा हो जाते हैं लोग, नाराज़ हो जाते हैं। यही हाल आजकल बीजेपी का है। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यही कह रहे हैं कि बताइए आप लखीमपुर खीरी चले जाते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं, जाओ बात नहीं करेंगे, है? लेकिन बीजेपी का ये कहना बिल्कुल सच है, 100% सत्य है। भाई प्रियंका जी को, राहुल जी को कश्मीर भी जाना चाहिए। वहाँ पर भी लोग मारे गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को जाकर के गले लगाना चाहिए, उनका दुख साझा करना चाहिए। बताइए, लखीमपुर खीरी चले गए और कश्मीर नहीं गए। बीजेपी वाले तो मतलब मजबूरी है बेचारे, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ, उनके ऊपर कोई सूतक टाइप की कोई चीज़ लगी हुई है। हाँ, इसलिए वो कभी किसी के मतलब दुख में, परेशानी में, कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो ये लोग नहीं जाते हैं। आपने कभी देखा है? लखीमपुर खीरी में इनके ही कई कार्यकर्ता मर गए, बट आपने देखा ये लोग गए? नहीं गए। वही कोई सूतक वूतक का चक्कर है। हाँ, कश्मीर में दूसरों को बोल रहे, खुद गए? नहीं गए। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो गई, काफ़ी लोग मर गए, कोई गया? नहीं गया। यही सूतक वूतक का चक्कर है। तो कभी कोई, जैसे आंदोलन में अभी देखो कितने किसान मर गए, किसी ने 2 बूंद आंसू बहाए, ट्वीट किया, कोई गया? नहीं गया। क्योंकि पक्का कोई सूतक टाइप की चीज़ है, ये लोग बता नहीं रहे। इसलिए किसी की गमी में, किसी के दुख में, किसी के मरने पर ये कहीं नहीं जाते हैं। बंगाल में चुनाव के पहले पूरी की पूरी टीम ऊपर से लेके नीचे तक, रिंकिया के पापा, टिंकुआ के फूफा, काका, पता नहीं कौन कौन सब पड़े हुए थे। लेकिन चुनाव के बाद जब वहां पर हिंसा हुई और कई कार्यकर्ता इनके भी मारे गए, लेकिन कोई गया? नहीं गया। कोई दिखाई पड़ा? रिंकिया के चाचा, रिंकिया का मामा, फूफा, काका, कोई नहीं गया। तो भाई साहब कोई सूतक वूतक का चक्कर है, इसलिए ये खुद नहीं जाते हैं। ये मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीर चले जाओ, कश्मीर क्यों नहीं गए? लखीमपुर खीरी गए, वहाँ क्यों नहीं गए? ये इनकी मजबूरी है। अच्छा, शायद ये भी हो सकता है कि मतलब कश्मीर इसलिए ना गए हों क्योंकि सारे लोग बंगाल तो गए थे, 2 महीने पड़े हुए थे। और कश्मीर इसलिए ना गए हों कि इन्होंने सोच लिया हो कि भाई जब इतनी टीम बंगाल में 2 महीने पड़ी रही, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो कश्मीर जाके क्या कर लेंगे? हो सकता है इस वजह से ना गए हों। नहीं, मैं मतलब बस सोच रहा हूँ, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्या करें? अरे मान लो कश्मीर आप नहीं जा सकते थे, तो अमित शाह जी को भेज देते हैं। उनकी तो जिम्मेदारी भी है, उनका फर्ज भी है? और सरकार भी है आपकी। आप नहीं जा सकते, अमित शाह जी को भेज देते। अमित शाह जी नहीं जा सकते तो स्मृति ईरानी जी को भेज देते, उनके पास कौन सा काम है? अगर वो भी नहीं जा सकती हैं तो अनुराग ठाकुर जी को भेज देते। नहीं, वो नहीं जा सकते, सॉरी वो तो किसी थोड़ा बिजी हैं काम में। हाँ, और किसी पत्रकार के साथ रस्सी कूद रहे हैं, तो वो थोड़ा व्यस्त हैं अभी। लेकिन ये रिंकिया के जो पापा हैं वो तो एकदम फालतू बैठे हैं, उन्हीं को भेज देते। ये रवि किशन हो गए, हंसराज हंस हो गए, अब पता नहीं कौन कौन, चिंटू मिंटू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, कितने लोग तो हैं, सबको बंगाल लेके गए थे। तो कश्मीर किसी एक को भी नहीं आप भेज सकते हो। बस इन्हीं ये राहुल और प्रियंका के भरोसे बैठे हुए हो। मतलब किसी के दुख में, मौत में, गमी में ये लोग नहीं जाएंगे। वहां पर विपक्ष जाए और कहने के लिए, बोलने के लिए लंबी लंबी, मेरे 125 करोड़ भाइयों बहनों, 125 करोड़। तो भाई साहब ये बताइए, कश्मीर में मरे हैं वो लोग 125 करोड़ से बाहर मानते हो क्या उनको? हाँ,
या लखीमपुर खीरी में जो लोग मरे हैं वो 125 करोड़ से बाहर हैं, या बंगाल में जो लोग मारे गए वो 125 करोड़ से बाहर के लोग हैं, या कोरोना में इतने सारे लोग मारे गए वो 125 करोड़ से बाहर के लोग हैं। हाँ? कभी तो 2 बूंद आंसू आपके कार्यकर्ता, आपकी जनता, अपने ही लोग हैं। कहते हो ना सबका साथ, अरे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, लेकिन आप कब किसके साथ हो? जब लोग दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे जो भी घटना हुई हो वहाँ पर, हैं तो आपके अपने ही लोग। आप भी पहुँच जाते, किसी के कंधे में हाथ रख देते हैं, थोड़ा भरोसा मिलता, हौसला मिलता। किसानों के पास चले जाते, कितने लोग मर गए, ये नहीं, गमी में नहीं जाएंगे। कहने को 125 करोड़ भाइयों बहनों, तब यही कहना पड़ता है, बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।